Hello everyone, today in this video, now we are going to study chapter first, solution of algebraic and transcendental equation. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने रेगुलर, फॉल्सी, बाइसेक्शन, सेकेंड मेथड एक्सेट्रा किए थे। अब हम न्यूटन रैप्सन मेथड देखते हैं कि क्या होता है। देखो एक्स नोट क्या है, हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है रूट की ऑफ इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। लेट एक्स नोट प्लस एच बी क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रूट होता है। तो h क्या है हमारे पास, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच इज इक्वल टू 0। फंक्शन अगर एक्स नोट प्लस एच आ जाता है तो इक्वल टू 0। इसकी टेलर एक्सपेंशन क्या होती है, दिस। यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट प्लस h1 एफ डैश एक्स नोट प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ से h1 की वैल्यू निकाल लोगे, h1 की वैल्यू आ जाएगी, h1 की वैल्यू आ गई। अब हमें x1 निकालना है, तो x1 इक्वल टू किसके आएगा, एक्स नोट प्लस h1 के। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस h1। h1 की वैल्यू ये है हमारी, ये डाल दो, x1 की वैल्यू आ गई। सेम x2 की वैल्यू निकालोगे, फिर x3 की वैल्यू निकालोगे। ऐसे करके आपका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। आई देखो, अगर आप 0 रखते हो तो x1 की वैल्यू आती है, 2 रखते हो तो, अगर 1 रखते हो तो x2 की वैल्यू आती है, अगर 2 रखते हो तो x3 की वैल्यू आती है। तो ऐसे ऐसे आपकी वैल्यू आती जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, न्यूटन रैप्सन मेथड। इसका एक जियोमेट्रिकल डेरिवेशन देखते हैं। अब आपके पास ये ग्राफिकल है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपने कोई कर्व ली। ठीक है, अगर आप किसी कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसके लिए आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से क्लियर किया होगा ग्राफिकली, तो उसमें आपने टेंजेंट की इक्वेशन देखी होगी, y इज इक्वल टू वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नोट होती थी। तो ये आपने टेंजेंट की इक्वेशन ले ली। अब देखो यहाँ पे पॉइंट x0 और एफ ऑफ एक्स नोट है, ये x1 है, ये y1 है। वैल्यू में डालो, y माइनस y1 था, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स नोट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, अब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये लाइन लोगे, यहाँ आपके पास ये एक्स एक्सिस पे होगा, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस तो क्या होगा, x1 और y क्या होगा, 0। तो यहाँ से y की टर्म क्या बन जाएगी, 0, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या बच जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू दिस टर्म, यहाँ x1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप x1 ले लोगे, x1 की वैल्यू निकालोगे। अब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, इस टर्म को इसको डिवाइड में ले जाओगे, क्या आ जाएगी, ये देखो इसके डिवाइड में आ गई। अब x1 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कैसे करोगे, ये माइनस का है, उस साइड चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्या इक्वेशन बन जाएगी x1 की, दिस। यही इक्वेशन मैंने आपको ऊपर बताई थी, जियोमेट्रिकली से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी x1 की। सेम एज x2 निकाल दोगे, ये आपका क्या बन जाएगा, न्यूटन रैप्सन इटरेशन मेथड। एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। ठीक है, अब न्यूटन रैप्सन पे अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, या फिर पहले एक बार यही देख लो आप, उसके बाद ये आपको बता रखा है कि आपके पास न्यूटन रैप्सन मेथड होता है, बाइसेक्शन, रेगुलर, फॉल्सी, इनमें क्या डिफरेंस है। ये आपके फॉर्मूले होते हैं, बाइसेक्शन मेथड का ये होता है, रेगुलर, फॉल्सी का, न्यूटन रैप्सन का और सेकेंड मेथड का। ठीक है, ये इनके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होते हैं और ये रियलेबिलिटी होती है। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक्स की 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। न्यूटन रैप्सन मेथड से हमें सोल्व करना है। इसका नियरेस्ट रूट क्या है, 2 है। करेक्ट ऑफ 3 प्लेसेस तक निकालना है हमें। सेम पिछले वाला पैटर्न लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने। अब 1 डाल के देखो क्या दे रहा है, वैल्यू -10। 2 डाल के देखेंगे तो क्या वैल्यू देगा, 4। पॉजिटिव और नेगेटिव रूट दे दिए। अब हम इसमें जो एक्स नोट लेंगे ना, वो हम किस बेस पे लेंगे, जो हमारा 0 के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होगा ना, हम वो वाला रूट लेंगे एक्स नोट। ठीक है, अब देखो अगर -10 लेते हो आप, तो -10 तो 0 से काफ़ी दूर है, तो इसीलिए 1 नहीं ले सकते एक्स नोट। अब इसमें देखो अगर 4 लेते हो तो 0 के नियरेस्ट है -10 से, तो इसीलिए एक्स नोट क्या लोगे आप, 2 लोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपके पास, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। एफ ऑफ एक्स आई क्या है आपके पास, दिस,
एफ डैश एक्स आई ये है, डाल दो, ये डाल दी इक्वेशन में। अब यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व कर दो इसको। यहाँ पे क्या बन जाएगी 4xi की पावर 4 माइनस एक्स आई से एक्स आई कैंसिल हो जाएगा। 4xi में से ये xi माइनस करोगे तो क्या आएगा 3xi4 प्लस 10 अपॉन में दिस टर्म। ये क्या आ गया आपके पास x1। अब क्या करोगे, रूट क्या लिया था आपने, नियरेस्ट 2 लिया था, तो 2 पुट करके देख दो x की वैल्यू में, x की वैल्यू 2 रखोगे, सोल्व कर दो, क्या आ जाएगी x1 दिस के इक्वल। अब x1 दिस आ गया हमारे पास। अब x2 निकालोगे, अब x2 निकालोगे तो x1 की वैल्यू की नीड पड़ेगी हमें, क्योंकि फार्मूले में यही चेंज हो रहा है हमारे। देखो अगर यहाँ 0 रखते हो तो x1 यहाँ पे x0 आ जाएगा, यहाँ भी x0 आएगा। अगर यहाँ i की वैल्यू 1 रखते हो तो यहाँ x2 आएगा, यहाँ x1 आएगा, यहाँ भी x1 आएगा। तो x2 के लिए x1 की जरूरत पड़ेगी हमें। x1 क्या है हमारे पास, दिस वैल्यू है, तो रख दो। दिस एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, ये इस वाली वैल्यू में हम क्या डालोगे, x1 की वैल्यू डाल दो। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करके क्या ये वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को फिर डालो, x3 की नीड पड़ेगी हमें, x3 में डालो, फंक्शन में डालोगे, क्या वैल्यू आएगी, दिस। रिपीटेशन हो गई वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे हमारा दिस इज अ करेक्ट रूट ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल सेकंड देखो, सोल्व द इक्वेशन log e की पावर x इज इक्वल टू cos x बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड से करेक्ट 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, cos x माइनस log e की पावर x, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1/x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो रूट वो डाल के देखोगे, वैल्यू डाल के देखो, अगर आप यहाँ पे 1.3 डालते हो एक्स की वैल्यू तो क्या नेगेटिव रूट देगी, और 1.4 डालते हो तो पॉजिटिव रूट देगी। यहाँ ये नहीं है कि 1.3 और 1.4 ही डालनी है। अगर आप 0 डालते हो तब डाल के देखो, 1 डाल लो, फिर 1.1 डाल के देख लो, 1.2 डाल के देख लो। 1.3 पे हमारी नेगेटिव दे रही है और 1.4 पे हमारी पॉजिटिव दे रही है, ठीक है। तो अब ये देखो आप 0 के नियरेस्ट कौन सा रूट होगा, 0 के नियरेस्ट तो 1.3 होगा, ठीक है। तो 1.3 रूट ले गए हम। देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, न्यूटन-रैप्सन मेथड, xi प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, xi माइनस फंक्शन क्या है ये, और एफ डैश एक्स क्या है ये, डाल दो वैल्यू, डाल दी। x0 नियरेस्ट रूट क्या लिया 1.3 डाल दो x की वैल्यू। यहाँ से एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सोल्व कर दोगे। इक्वेशन को सोल्व करके 1.3 आपने x की वैल्यू डाल ली है, log e की 1.3 पे वैल्यू देखो, cos 1.3 पे वैल्यू देखो, ये वैल्यू डाल के इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगी, दिस आ जाएगा हमारे पास। x1 क्या आ गया, दिस। अब x2 निकाल दो इसी वैल्यू में, इसमें अब 1.3 डाला था हमने x0, अब क्या डालोगे, x1 क्या डालोगे, ये डाल दोगे 1.3029, ये डाल दिया। इसको सोल्व करो, क्या आएगी, दिस वैल्यू। अब x3 निकाल दो, 3 निकालोगे फिर अगेन डालो इसी में, 1.3 की जगह 1.30295 ये डालो, सोल्व करो, क्या आएगा, यही आ गया। रिपीटेशन आ गई, स्टार्ट हो गई हमारी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट रूट हो जाएगा। हेंस द रूट ऑफ इक्वेशन करेक्ट टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ और फॉर्मूले, न्यूटन-रैप्सन इटरेशन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इनवर्स और स्क्वायर रूट्स के। जब हमारे पास कोई भी इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, द रेसिप्रोकल और इनवर्स फंक्शन है, मान लो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस एन, तो इसका एफ डैश एक्स क्या निकालोगे, दिस माइनस 1/x स्क्वायर। न्यूटन-रैप्सन मेथड क्या होता है, xi प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, एफ ऑफ एक्स फंक्शन डाल दिया और एफ ऑफ डैश एक्स फंक्शन डाल दिया। इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके ये क्या है हमारे पास, xi प्लस इसको हम क्या ले लेंगे, xi माइनस एन xi का स्क्वायर। तो ये xi प्लस 1 क्या हो गया, xi इंटू 2 माइनस एन xi फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद अगर स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाता है हमारे पास तो उसको कैसे सोल्व करोगे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये है, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा, xi प्लस 1 फॉर्मूले में डाल दो, यहाँ से एलसीएम ले लो, 2xi का स्क्वायर, 2xi स्क्वायर में से एक ये कैंसिल हो जाएगा, xi बचेगा।
1/2 बाहर ले लिया, एक्स आई प्लस एन अपॉन एक्स आई, हेंस प्रूव्ड। अगर हमारे पास इनवर्स स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाता है तो इसमें क्या करोगे, ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स निकालोगे, फंक्शन में डाल दोगे, ये डाल दिया फंक्शन में, यहाँ से इसको सोल्व करोगे, यहाँ से एलसीएम लिया इसका 1 माइनस एन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एक्स आई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स आई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फिर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके क्या टर्म बन जाएगी 1/2 एक्स आई इंटू 3 माइनस एन एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, अगर जर्नल फॉर्मूला ऑफ पी एथ रूट में हो हमारा तो क्या होगा, एक्स की पी माइनस एन, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, दिस, फंक्शन में डाल दो, मेथड में डाल दिया, इसमें क्या बनेगा, एलसीएम ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा पी एक्स आई पी माइनस 2 पी माइनस 1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एक्स आई से एक्स आई, क्या फॉर्मूला बचेगा, एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू पी माइनस 1 एक्स आई पी प्लस एन अपॉन पी एक्स आई पी माइनस 1। ठीक है, सेम एज जर्नल रेसिप्रोकल ऑफ पी एथ रूट का फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इन पे बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड इटरेटिव फॉर्मूला ऑफ क्यूब रूट ऑफ द नंबर एन, क्यूब रूट पे फॉर्मूला निकालना है हमें, क्यूब रूट पे क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस एन, यही इक्वेशन बनेगी हमारी, एफ डैश एक्स निकाल दिया, एक्स आई प्लस 1 क्या है, दिस, वैल्यू पुट कर दो, क्या एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, सोल्व कर दो एलसीएम लेके, ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 2xi प्लस एन अपॉन एक्स आई का स्क्वेयर। उसके बाद एग्जाम्पल पार्ट सेकंड देखो इसका, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5, करेक्ट द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस तक निकालना है, 5 रूट लेने हैं हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स की क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा दिस, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा दिस, एक्स आई प्लस 1 निकाल दोगे, एक्स आई प्लस 1 निकाल दिया, एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, क्या आ गया 1/3 इंटू 2xi प्लस 5 अपॉन एक्स आई का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू डाल के देखो, क्या डालोगे, एक बार 1 डाल के देखो तो नेगेटिव रूट दिया, 2 डालते हैं तो पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पे एक्स नोट क्या ले गए, एक्स नोट हम क्या ले गए यहाँ पे, देखो अगर 1 डाल रहे हैं तो -4 दे रहा है, और 2 डाल रहे हैं तो क्या दे रहा है 3, काफ़ी 0 से ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा हमारे लिए, तो यहाँ आप 1.1 डाल के देखो तो भी नेगेटिव देगा, 1.2 डाल के देखो तो भी नेगेटिव देगा, अब हम 1.3 डाल लेंगे तब हमारी क्या देगा, नेगेटिव पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो 0 के नियरेस्ट रूट क्या बन जाएगा 1.7, तो एक्स नोट क्या ले लेंगे हम 1.7, तो यहाँ पे 1.7 डाल देंगे, एक्स की वैल्यू 1.7 डालो, क्या आ जाएगा दिस, इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगी ये वैल्यू, यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करके एलसीएम ले लोगे इसका, इसको सोल्व करोगे तो x1 की वैल्यू ये आ गई। अब x2 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ x2 की वैल्यू रखोगे, x1 की वैल्यू रखो यहाँ 1.7 की जगह 1.710 रखोगे, उसको सोल्व करोगे, ये सोल्व करोगे, सोल्व करके क्या करोगे, इसको सोल्व करके क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो ये 1.7 है और ये 1.09 है, तो नियरेस्ट है, यहाँ 710 थी और यहाँ पे 09 है, मतलब पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लेसेस डेसिमल करेक्ट रूट हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 4 देखो, न्यूटन रैप्सन मेथड से फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन की, तो x इक्वल टू क्या है आपके पास 32 की 1 पावर 1/4 पावर, x की 4 इक्वल टू 32, तो x की 4 माइनस 32 इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये बन गया, एफ डैश एक्स बन गया। ठीक है, अब अगर 1 डालते हो 2 डालते हो जो भी डालते हो आप वैल्यू x में, तो 0 मतलब नेगेटिव रूट नहीं दे रहा, अगर आप यहाँ पे 2 डालते हो एफ ऑफ एक्स, अगर फंक्शन में 2.3 डालते हो तो आपको नेगेटिव रूट देगा, और 2.4 डालते हो तो पॉजिटिव रूट देगा, तो आपके ये बन जाएंगे रूट। ठीक है, अब आप इसमें 0 कौन सी लोगे, मतलब 0 के नियरेस्ट कौन सी है 2.4 है, क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसकी वैल्यू देखो 4 पॉइंट समथिंग है और इसकी 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब 0 के नियरेस्ट 2.4 होगा, तो एक्स नोट क्या ले लेंगे हम 2.4, डाल दो फंक्शन में, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। ठीक है, फंक्शन में वैल्यू डाल दो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स,
सोल्व कर दो, ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पे क्या करोगे, एक्स नोट की वैल्यू डाल दोगे 2.4, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई x1। अगर i इक्वल टू 0 रखते हैं तो x1 ये आ जाएगा, x नोट की वैल्यू डाल दो, x नोट की वैल्यू डाल के सोल्व करोगे, ये टर्म आएगी। फिर x2 निकालोगे, सेम यहाँ पे 2.4 की जगह ये वैल्यू रख दोगे x1 की वैल्यू रख के सोल्व करोगे, क्या आएगी, दिस टर्म आ जाएगी। अब इसको वापस रिपीटेशन लो, फिर इसमें डाल के देखो x2 की वैल्यू डालोगे, क्या आएगी, ये आ गए, रिपीटेशन रूट आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज दिस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है एक्चुअली। ठीक है, अब ये आपके पास एक्सरसाइज है 1.3, आप लोग ट्राई कर लेना, कल संडे है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करना, अगर कहीं कोई डाउट आता है तो टेल मी, अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो भी मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। मंडे को हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका यूनिट कंप्लीट करता है आपकी 3rd को। ठीक है, अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।